प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से श्री आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्रों के ये सुंदर अवसर पर आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा से, क्योंकि बिना माँ की कृपा से इस पुराण की कथा कहना असंभव है। आदि शक्ति माँ भवानी जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली है, चराचर जगत को शक्ति प्रदान करने वाली है, ऐसी आदि शक्ति माँ भवानी की ये परम पवित्र सुंदर कथा श्रीमद् देवी भागवत, जिसका आयोजन करने में भी मानव के सहस्त्रों जन्मों के पुण्य लग जाते हैं। हमारे सहस्त्रों जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं, जब ऐसी विशाल कथा का आयोजन होता है तथा हमें सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है, और वो भी ये आश्विन मास के नवरात्रों में ये सुनने का अवसर हमें जो प्राप्त हो रहा है, ये हमारे कोई सहस्त्र जन्मों के पुण्य नहीं, ये हमारे द्वारा किए गए व्रत उपवास नहीं, ये तो केवल एक महामाई की कृपा है। जो महामाई की कृपा हम जैसे भक्तों पर, हम जैसे मानवों पर, मनुष्यों पर माने वो कृपा बनाई, जिसका सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। नवरात्रों की इतनी सुंदर महिमा, अनंत जिसका कोई पार नहीं है। जिस प्रकार से मां अनंत है, उसी प्रकार से मां की कथा अनंत है। जिस प्रकार से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ना भगवान का कोई पार पाया जा सकता, ना भगवान की कथा का कोई पार पाया जा सकता। और नवदा भक्ति में एक भक्ति आई श्रवणम, सुनने की भक्ति। जब भगवान की कथा सुनने की हमारे आंतरिक मन में इच्छा प्रकट हो जाए, और जब हमारे कान उनका रसास्वादन करने लगे, और भगवान के गुणगान हमारे कानों से हमारे हृदय तक पहुंचने लगे, तो समझ लेना भगवान की नवदा भक्ति में से एक भक्ति की सीढ़ी पर आप चढ़ गए, एक पैड़ी पर आप चढ़ गए। जब भगवान की कथा सुनने की इच्छा आपके मन में प्रकट हुई, क्योंकि नवदा भक्ति में से एक भक्ति आई श्रवण, सुनने की भक्ति, भगवान की कथा को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के नाम को। इस कलिकाल में, कलयुग में पापों से घिरा हुआ मनुष्य, अनेक प्रकार के विकारों से घिरा हुआ मनुष्य, लाखों प्रकार की जिम्मेदारियों से, घर परिवार से घिरा हुआ मनुष्य, और फिर भी वो इन सारी चीजों से छूटकर भगवान की कथा के लिए समय निकाल रहा है, तो इस पृथ्वी पर उससे बड़ा साधु संत महात्मा कोई नहीं है। ऐसे घोर कलयुग में जिसमें पाप का बोलबाला है, ऐसे कठिन काल में जो भगवान के लिए समय निकाल रहा है, भगवान कहते हैं वो भी किसी साधु संत महात्मा से कम नहीं है। तो ये नवरात्रों का सुंदर अवसर है, जिसमें मां की महिमा सुनने मात्र से, श्रीमद् देवी भागवत की महिमा सुनने मात्र से जीव का ही नहीं, जीव के पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। क्योंकि कथा में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया कि अमृत का पान करने से तो केवल एक मनुष्य अमर होता है, अजर होता है, लेकिन देवी की कथा सुनने से एक मात्र मनुष्य भी सुन ले तो उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो। अगर उसके पूर्वज किसी प्रकार से नरक आदि पीड़ाओं को सहन कर रहे हो तो वहां से उनकी मुक्ति हो जाती है। अब किसी ने पूछा कि मां का वो सुंदर स्थान कौन सा है जहां मां रहती है? कैसे? कि भगवान शंकर का वो सुंदर स्थान शिवलोक है, कैलाश पर्वत है, जहां भगवान शंकर मां परम्बा, मां भगवती पार्वती के साथ निवास करते हैं।
अपने पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। भगवान श्री नारायण जो अपनी पत्नी लक्ष्मी तथा शेष शैया तथा अपने अनुचरों, अपने जयपाल आदि के साथ क्षीर सागर में विष्णु लोक में बैकुंठ लोक में वास करते हैं। ब्रह्मा जी जो अपनी ब्रह्माणी के साथ, गायत्री के साथ, सावित्री के साथ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। भगवान सूर्य जो सूर्य लोक में निवास करते हैं। भगवान चंद्र जो चंद्र लोक में निवास करते हैं। भगवान इंद्र जो स्वर्ग में इंद्रादि नगरियों में अमरावती में राज करते हैं, वास करते हैं। लेकिन हमारी माँ का वो सुंदर स्थान कौन सा है? अगर माँ की भक्ति करने से वो स्थान हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा सुंदर स्थान पूजनीय कौन सा है? माँ का वो स्थान कौन सा है? माँ का वो धाम कौन सा है जिसे उनके भक्त प्राप्त करना चाहते हैं? तो श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शिवलोक, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, इंद्र का अमरावती स्वर्ग, सूर्य का सूर्यलोक, चंद्र का चंद्रलोक, वरुण का पाताल लोक, उसी प्रकार से मां जगत जननी, मां भवानी, आदि शक्ति, मां परम्बा का वह लोक, वह स्थान कोई और नहीं, सुंदर मणि द्वीप है। मणि द्वीप नाम का वह स्थान है जहां मां आदि शक्ति, मां भवानी प्रारंभा निवास करती है, जो सुंदर आसन से बैठकर अष्टभुजाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती है। जहां 33 कोटि देवी देवता हर समय दिन रात सुबह शाम मां की सेवा में हाजिर रहते हैं। जहां 33 कोटि देवी देवता हर समय हर पल मां की स्तुति करते रहते हैं, मां की प्रार्थना करते रहते हैं, वो मणिद्वीप है जहां महा अनंत समय से वास कर रही है और वहां रहकर अपने भक्तों को भी वही स्थान प्रदान करती है। कहने लगे जैसे मनुष्य लोक में, मानव लोक में हरिद्वार, पशुपतिनाथ, रामेश्वर, तीर्थराज, प्रयाग, वृंदावन, जितने भी अनेक स्थान हैं वो सब तीर्थ बताए गए। जो मानवों के तीर्थ हैं, मनुष्यों के तीर्थ हैं, कोई गंगा जी, कोई केदारनाथ, कोई अमरनाथ, कोई पशुपतिनाथ, कोई जगन्नाथ, कोई रामेश्वर, कोई वृंदावन, कोई मथुरा, कोई यमुना, ये सब क्या है? तीर्थ। मनुष्यों का, मानवों का इन तीर्थों पे जाने से कल्याण होता है। उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें पुण्यों की जागृति होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मानवों के तीर्थ ये हैं तथा देवताओं का तीर्थ मणिद्वीप है। अरे मणिद्वीप में जाने से देवताओं को तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जब सभी देवी देवता एकत्रित होकर मणिद्वीप की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें तीर्थ यात्रा का फल करने का फल, तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। जब सभी देवी देवता मिलकर मणिद्वीप जाने की तैयारी करते हैं तो मां बड़ी आनंदित होती है, उन पर कृपा करती है। और देवी देवताओं से भी कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए, कोई कर्म बन जाए तो मणिद्वीप में जाकर उनका उद्धार होता है। एक बार भी जाकर मणिद्वीप में जाकर मां के वे दर्शन प्राप्त कर लें तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप आदि नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म आदि नष्ट होकर उनका उद्धार हो जाता है। उसी प्रकार से मां जगत जननी, मां परम्बा, आदि शक्ति, अंबे, अंबिके, अंबालिका का वह परम धाम, वह क्षेत्र, वो तीर्थराज मणिद्वीप पे, मणिद्वीप, मणिद्वीप नामक स्थान पर मां के भक्त जाते हैं जो अनंत समय तक मां के चरणों में रहते हैं और देवी देवताओं के साथ मिलकर मां की स्तुति करते हैं। श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि पूछने लगे कि हे सुजी महाराज, ये देवी भागवत क्या है? ये उत्पन्न कैसे हुई, प्रकट कैसे हुई? और आप कह रहे हो व्यास जी ने इसको प्रकट किया, तो व्यास जी कौन है, कहां से आए, तथा उनकी थोड़ी सी कथा सुनाओ। तो श्री सुजी महाराज कहने लगे देवी भागवत की महिमा अनंत है, जिसमें सुंदर 18,000 श्लोक है,
जिसमें 318 अध्याय हैं और ये बड़ी दिव्य है, बड़ी सुंदर है। इसको पढ़ने मात्र से अलौकिक सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त होती है। पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से जितनी भी सिद्धि है अणिमा मणिमा नाम की, वो सभी सिद्धियां तथा रिद्धियां ये कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाती है। ऐसी ये दिव्य कथा मां आदि शक्ति मां परम्बा की। कहने लगे कि हे शुनकादिक 88,000 ऋषियों, अब के समय में 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां युग चल रहा है। जब भी हम संकल्प करते हैं तो उसमें कहते हैं कि 28वां कलिकाल, अर्थ कि इससे पहले 27 बार कलयुग आकर बीत गया, अब ये 28वां है। तो कहने लगे हर समय इसी प्रकार जी व्यास जी प्रकट होते हैं और व्यास जी प्रकट होकर सुंदर पुराणों की रचना करते हैं, और जब उनका मन शांत नहीं होता तो वो देवी भगवती की उपासना करके अपनी मनोकामनाओं को तथा मां के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। मां देवी भागवत की कथा की रचना करते हैं। अरे महाराज, अलग अलग युग में अलग अलग व्यास होते हैं। अरे और नहीं तो क्या, सब बदल जाते हैं। ब्रह्मा बदल जाता है, इंद्र बदल जाता है, तो व्यास भी बदल जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं ये किस प्रकार से बदलते हैं और ये कौन कौन बनते हैं। श्री सुजी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि पहले मनवतर में जब सबसे पहले ब्रह्मांड की रचना हुई, जब सबसे पहले ब्रह्मांड की रचना हुई तो क्या हुआ? जब सबसे पहले ब्रह्मांड की रचना हुई तो द्वापर में व्यास जी प्रकट हुए। जब द्वापर में व्यास जी प्रकट हुए तो जो सबसे पहले व्यास जी थे, जब सबसे पहले व्यास जी थे वो कौन बने? सबसे पहले व्यास ब्रह्मा जी बने। ब्रह्मा जी ही व्यास बनकर प्रकट हुए जब पहला द्वापर युग था। दूसरे में 28 बीत गए। दूसरे में इसी प्रकार से प्रजापति व्यास बने, प्रजापति दक्ष। तीसरे में शुक्राचार्य व्यास बने, गुरु शुक्राचार्य। चौथे में महर्षि बृहस्पति बने। पांचवें में सूर्य बने तथा छठे में धर्मराज यमराज बने। सातवें में इंद्र बने। आठवें में वशिष्ठ बने। नौवें में सारस्वत बने तथा 10वें में त्रिधान बने। 11वें में त्रिवास बने। 12वें में भारद्वाज ऋषि बने। अलग अलग व्यास बने। 13वें में अंतरिक्ष बने। 14वें में इसी प्रकार से अक्रर बने तथा बताया गया जब 15वां युग आया तो उसमें तिराणु बने। 16 में धनंजय बने। 17 में मेधा बने। 18 में अत्रि बने तथा इसी प्रकार से आगे गौतम बने। फिर हरि आत्मा बने। फिर बायज शर्वा बने तथा फिर आयुष्मान बने। दृग्बिंदु बने। भार्गव बने तथा शक्ति बने तथा 28वें में भगवान नारायण ही कृष्ण देव पायन व्यास बने। भगवान नारायण ही व्यास बनकर प्रकट हुए जिन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना करी। इस प्रकार से 28 प्रकार के युगों में 28 अलग अलग व्यास हुए। सबका स्थान अपने पुण्यों के अनुसार बदल जाता है। जो जितने अधिक पुण्य करता है वो आगे इंद्र बनता है, जो अधिक पुण्य करता है वो ब्रह्मा बनता है। इस प्रकार से सबके स्थान बदल जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने, भगवान नारायण ने बलि को वरदान दिया कि इस बार तो सुतलोक में राज कर, लेकिन जब अगला मनवतर होगा, अगले मनवतर में तू इंद्र बनेगा। अब अगले मनवतर में जो इंद्र बनेगा वो कौन होगा? राजा बलि। अगले मनवतर में श्री हनुमान जी जिनकी हम पूजा करते हैं वह हनुमान जी ही ब्रह्मा बनेंगे। इस प्रकार से सबके पुण्यों के अनुसार सबके पद चेंज होते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान की महिमा वो की वो रहती है। तो जब भगवान नारायण ही वेद व्यास बनकर प्रकट हुए तो क्या हुआ? जब वेद व्यास बनकर भगवान प्रकट हुए तो एक दिन नदी के किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे। जब नदी के किनारे वह घूम रहे थे तो उनकी नजर एक गोरिया पर पड़ी, गोरिया नाम के पक्षी पर। जब गोरिया नाम के पक्षी पर उनकी नजर पड़ी तो क्या हुआ? वो गोरिया
दोनों नर तथा मादा आपस में साथ साथ बैठे थे और बड़े आनंद से बातचीत कर रहे थे, नर तथा मादा। उन दोनों को जब हंसते हुए खेलते हुए देखा तो व्यास जी के मन में क्या आया? उनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैंने तो अपना जीवन यूं ही ज्ञान वैराग्य त्याग आदि में लगा दिया, अरे मैंने भी एक बार तो अपने जीवन में विवाह जरूर करना चाहिए था। अगर मैंने अपना विवाह किया होता तो मुझे भी आज स्त्री का सुख मिल रहा होता, मेरे पास भी कोई स्त्री होती, मैं उससे अपने मन की बात करता तथा मेरे भी अनेक प्रकार की संतान होती और संतान होती तो मेरा भी उद्धार हो जाता। देखो व्यास जी के मन में आया, अगर मेरे कोई सुंदर संतान होती तो अंत समय में वो मुझे शैया से उतारती, शैया से उतार कर मेरी अंत्योष्टि करती और अंत्योष्टि करके ब्रह्मछेदन आदि करके मेरी मुक्ति हो जाती। व्यास जी के मन में देखो घूमते घूमते विचार आ गया, काश मेरी भी कोई पत्नी होती। अब कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई बच्चे के लिए रो रहा है, और उधर भगवान त्रेता युग में राम जी घूम रहे हैं। तो क्या हुआ? जब सीता को रावण हर के ले गया तो क्या हुआ? राम जी वन वन भटक रहे हैं, फूल और पत्तों तुम ही बता दो, पेड़ और पौधों तुम ही बता दो, ऋषियों मुनियों तुम ही बता दो, मेरी सीता कहां गई है? हे मृगचर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने सीता जी को देखा है? फूल पत्ते किसी ने भी नहीं बताया। तो भगवान राम ने विलाप करना शुरू किया, रोना शुरू किया और रोते रोते अब पूछने लगे। अब जैसे ही पूछ रहे थे इतने में नारद जी आ गए, वीणा बजाते हुए। वीणा बजाते हुए नारद जी आए, राम जी ने देख के प्रणाम किया, नारद जी हंसने लगे। नारद जी क्या कह रहे हैं? नारद जी कहने लगे, अरे प्रभु, अरे अगर आपने मेरा विवाह होने दिया होता तो आज आपने रोना ना पड़ता। क्या क्यों? अरे उस दिन मेरा विवाह होने देते विश्व सुंदरी से, उसे आप ले गए और मैंने आपको श्राप दे दिया कि आपने अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, वानरों का साथ लेना पड़ेगा। अगर आप मेरी शादी हो जाने देते तो आज आपने रोना ना पड़ता। राम जी कहने लगे, अगर तेरी शादी हो जाती तो तुमने भी रोना पड़ता है? अरे मेरे भक्त ने रोना ना पड़े इसलिए मैं ही रोने लग गया। मैंने अपनी शादी इसलिए कराई क्योंकि तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है और तेरा रोना देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे रोना ना पड़े, तुझे विलाप करना ना पड़े, इसलिए मैंने शादी कराई और मैंने ये सब लीला करी। नारद जी कहने लगे, अच्छा लीला करी तो ठीक है, हम तो जा रहे हैं, तुम रोते रहो हैं। तो श्री सुजी महाराज कह रहे हैं, कोई पत्नी के लिए भटक रहा है, कोई पुत्र के लिए। व्यास जी के मन में आज इच्छा प्रकट हुई कि मेरे भी कोई पुत्र होता। अब इतने में जैसे राम जी के पास नारद जी आए, इतने में व्यास जी के पास आ गए और जैसे ही व्यास जी के पास आए, व्यास जी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति के आचार्य हैं श्री नारद जी। और जब भी संत महात्मा गुरु हमारे सामने आए तो कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु महात्मा की छुपा ली तो बताओगे किसे? कैसे? कहने लगे, अपने कितने भी बड़े से बड़े पुण्य करो, उसे गोपनीय रखो ताकि आपका पुण्य कम ना हो, और आप जितना बड़े से बड़ा पाप करो उसे बता दो ताकि वो पाप कम हो जाए, आपको ज्यादा सजा ना भुगतनी पड़े। क्योंकि आप जहां भी अपराध करते हो, पाप करते हो, चाहे वो बंद कमरे में कर रहे हो, फिर भी 14 लोग ऐसे हैं जो आपको देखते हैं। 14 लोग, चाहे गुफा में हो, चाहे धरती में हो, चाहे आसमान में, चाहे बंद कमरे में, चाहे रूम में, चाहे रसोई में, चाहे टॉयलेट में, चाहे कहीं भी 14 लोग ऐसे हैं जो आपको हर समय देखते हैं। पृथ्वी, आकाश, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, नाना प्रकार के दिन रात, ये कुल मिलाकर 14 लोग ऐसे हैं जिनकी 24 घंटे नजर आप पर रहती है। अब किसी ने भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण जी आप रात को 12 बजे क्यों पैदा हुए? अब कहने लगे, मैंने राम के रूप में दोपहर में 12 बजे जन्म लिया, तो मैंने सब देखा कि दोपहर में कौन कौन पाप और कौन कौन पुण्य करता है, और जब राम जी के रूप में जन्म लिया तो मुझे पता लगा
कि मनुष्य दिन में तो पुण्य करते हैं और रात को पाप करते हैं, अब क्या किया जाए। इसलिए द्वापर युग में मैं कृष्ण रात को 12 बजे पैदा हुआ लोगों को देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं। इसलिए हर समय परमात्मा की नजर तुम पे है। एक गुरुजी के पास 2 शिष्य गए कि हमें शिष्य बनाओ, आप हमारे गुरुजी बन जाओ। कहने लगे तुम्हारी परीक्षा लूंगा। झोले में से निकालकर 2 केले दिए और कहने लगे वहां जाकर खा के आओ जहां तुम्हें कोई ना देखे। गुरुजी इतनी सी बात, अभी खा जाते हैं। और दोनों शिष्य भागे भागे गए। एक जाकर पैड़ी के नीचे जाकर छुप गया, सीढ़ियों के नीचे जाकर, यहां मुझे कौन देखेगा, और केले का छिलका उतारा और खा गया। एक बेचारा घूमता रहा, घूमते घूमते जाकर एक जंगल में जाकर बैठ गया और जैसे ही छीनने लगा तो सोचने लगा अरे भगवान सूर्य मुझे देख रहे हैं। अब सोचा रात हो जाए जब खाऊं तो भगवान चंद्रमा देख रहे हैं, ये 10 दिशाएं देख रही है, ये वृक्ष देख रहे हैं, वनस्पति देख रही है, धरती देख रही है, आकाश देख रहा है, 10 दिशाएं देख रही है, और कोई चाहे ना भी देख रहा, लेकिन मेरे गुरुजी जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि गुरु तो परम ब्रह्म है। केला वापिस लेकर गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी क्या हुआ? क्या हर समय हर जगह मुझे कोई ना कोई दिखाई दिया? तो परमात्मा श्री सुजी महाराज कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मनुष्य पाप और पुण्य करे और कोई उसे देख ना रहा हो। लगाइए पक्की ड्यूटी, हाँ, एक एक पल का हिसाब रखना है। तो नारद जी व्यास जी के सामने प्रकट हुए। व्यास जी को कहने लगे कि व्यास जी क्या बात है। अब व्यास जी तो सारी बात छुपा भी सकते थे, लेकिन व्यास जी ने सारा सच सच बता दिया कि महाराज मैं सोच रहा हूं कि मेरे भी कोई पुत्र होता, कोई पत्नी होती, और पत्नी की तो चलो छोड़ो, लेकिन एक पुत्र तो होता जो मेरा अंत समय में मेरा उद्धार करता और ये करता और वो करता। नारद जी कहने लगे व्यास जी तुम धन्य हो, तुमने मुझे सब सत्य बताया। कहने लगे नारद जी अब आप ही कोई रास्ता बताओ जिससे मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाए। तो नारद जी कहने लगे हे वेद व्यास जी आप मां परम्बा जगदम्बा की तपस्या करो। एक बार भी अगर मां आप पर कृपा कर दे, मां आप पर प्रसन्न हो गई, तो संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। नारद जी के चरणों में प्रणाम नमस्कार कर कर वेद व्यास जी ने सुंदर गद्दी को लगाया, मां की आराधना प्रारंभ की। और मां की जब आराधना प्रारंभ करी वेद व्यास जी ने, तो मां एक दिन प्रकट हो गई। मां ने प्रकट होकर अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए और कहने लगे तेरे तो ऐसा पुत्र होगा जो समस्त ब्रह्मांड में तेरा नाम प्रकट कर देगा। तेरे पुत्र के वजह से तुझे जाना जाएगा, इतना सुंदर इतना योग्य तेरे पुत्र होगा, मानो कि भगवान ही तेरा पुत्र बनकर आएंगे। मां परम्बा ने ऐसी कृपा कर दी। सुंदर समय आने पर वेद व्यास जी के कथा आप सब जानते हो कि किस प्रकार से सुखदेव जी प्रकट हुए। जब सुखदेव जी प्रकट हुए, यहां वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना करी, मन को शांति ना मिली तो देवी भागवत की कथा को जैसे ही लिखा मन प्रसन्न हो गया। अब सोचने लगे ये देवी भागवत इतने सुंदर ग्रंथ की पुराण की मैंने रचना तो कर दी, लेकिन इसका पात्र किसे बनाऊं, ये किसे सुनाऊं। तो कहने लगे जब परम्बा देवी शक्ति मां भवानी ने आशीर्वाद दिया है कि आपका पुत्र सबसे योग्य होगा, क्यों ना मेरे पुत्र को ही मैं पाठ पढ़ाऊं, इसे कथा सुनाऊं। लेकिन कथा सुनाने से पहले, पात्र बनाने से पहले इसकी परीक्षा लेनी जरूरी है। क्या ये अभी तक पका है या नहीं, क्या पता इसका फल अभी कच्चा हो और मैं अभी इसे सौंप दूं, ये संभाल ना पाए। एक दिन सुखदेव जी को सुंदर आसन पर बिठाया, आसन पर बिठाकर समझाने लगे कि बेटा तुम विवाह कर लो। नहीं पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, ये बंधन का कारण है। अच्छा, अरे बंधन का कारण होता तो राजा जनक जी कैसे विदेह हैं। अरे वो तो राजा भी हैं, पति भी हैं, पुत्र भी हैं, भाई भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, सब रिश्ते नाते उनके हैं, फिर भी वे विदेह हैं। उन्हें अपने शरीर का कोई देह नहीं। इन विकारों में, इन लोभ लालच मोह में कोई उनका मन नहीं है। कोई आए जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह खाएं पिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
सुखदेव जी कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्त्री सामने हो काम प्रकट ना हो, धन सामने हो लालच प्रकट ना हो, दुश्मन सामने हो क्रोध प्रकट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो नहीं सकता तो तुम जाओ राजा जनक के पास। अब सुखदेव जी ने बार बार मना किया, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने जबरदस्ती भेजा देखने के लिए कि मेरा पुत्र पात्र बन गया या नहीं बना। राजा जनक के पास संदेश भेजा गया कि मेरा पुत्र आएगा, उसकी परीक्षा लेना। टहलते 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 कई दिन व्यतीत हो गए और कई दिनों के बाद सुखदेव जी आज राजा जनक के यहां पहुंच गए। अब देखना राजा जनक की महिमा कितनी है। राजा जनक की महिमा इतनी है, जब सीता जी का विवाह हुआ, जब सीता जी का विवाह हुआ तो राम जी को बहुत धन ऐश्वर्य रथ धन दौलत हाथी घोड़ा आदि भेंट किए गए, क्योंकि ये प्रथा थी। अब राजा जनक की महिमा तथा उस मिथिला की महिमा देखो, जो राम जी को वस्तुएं भेंट की गई उसमें हाथी घोड़ा आदि बहुत पशु थे, बहुत प्रकार के। अब उन्होंने क्या किया, अब जैसे ही वो अयोध्या में गए, अयोध्या में जब उन्हें अष्टपतल उन सबको घोड़े आदि को सबको बांध दिया गया, हाथियों को बांध दिया गया घुड़शाला में, हाथीशाला में आदि में, तो क्या हुआ, जैसे उनके सामने भोजन परोसा गया तो किसी ने भोजन नहीं किया, ना हाथी ने किया ना घोड़े ने किया। जैसे उनके सामने पानी परोसा गया तो ना किसी ने पानी पिया। अब सोचा कि इनका मन खाने का नहीं होगा, पीने का नहीं होगा, इसलिए नहीं किया। अब एक दिन व्यतीत हो गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसे करते करते 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा दशरथ को खबर मिली कि राजा जनक के यहाँ से भेंट में जो हाथी घोड़े आदि आए हैं उनमें से कोई भी ना भोजन करता है, ना घास खाता, ना फूस खाता, ना पानी पीता। राजा दशरथ को चिंता होने लगी, अगर ये कुछ खाए पिएंगे नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये कैसे जिएंगे, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ, क्या बात हुई। राजा जनक के पास संदेश भिजवाया गया कि आपके द्वारा दी हुई भेंट, ये हाथी घोड़े ये सब भोजन नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, हे राजन इसका क्या कारण है। राजा ने जैसे ही ये चिट्ठी पढ़ी, संदेश पढ़ा, राजा जनक के आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे मेरे मिथिला के हाथी घोड़े पशु भी इस बात को जानते हैं कि बेटी के घर का ना पानी पिया जाता ना भोजन किया जाता। ये थे राजा जनक की महिमा, जिनका पशु पक्षी तक इस बात को जानता था, धर्म को जानता था, धर्म पर चलने वाला, पाप का नाश करने वाला, पुण्यों को करने वाला। ऐसी राजा जनक की महिमा। राजा जनक की आंखों से अश्रुपात होने लगे कि हमारे हाथी घोड़े भी इस बात को जानते हैं। राजा जनक ने कहा कि राजा दशरथ तुम चिंता मत करो, इनकी सारी भोजन आदि की व्यवस्था मेरी तरफ से होगी। उसी दिन से उनका भोजन पानी आदि रोज मिथिला से वहां अयोध्या जाता था। ऐसी महिमा राजा जनक की। ऐसे राजा जनक के पास परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी को भेजा गया। और एक दिन क्या हुआ, महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाभारत में क्या प्रसंग आया, एक दिन राजकुमार भीम घूमते घूमते उनकी दृष्टि एक घोड़े पर पड़ी। जब घूमते घूमते उनकी दृष्टि एक घोड़े पर पड़ी तो क्या हुआ, वो घोड़ा बड़ा ही सुंदर था, सजा हुआ था, अनेक प्रकार के आभूषण और ये और वो और ये। राजकुमार भीम ने वो पकड़कर लाया और अपने घुड़शाला में बांध दिया। अब राजा युधिष्ठिर चक्कर लगा रहे थे पूरे महल में, घूमते 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 क्या हुआ, घूमते घूमते घुड़शाला पहुंच गए और जैसे ही आज अलग घोड़ा देखा तो पूछने लगे भैया ये किसका है। अरे महाराज हम नहीं जानते, ये तो राजकुमार भीम पकड़ कर लाए हैं, पता नहीं कहां से लाए हैं। अब राजा युधिष्ठिर को उस घोड़े में पता नहीं क्या दिखाई दिया, ऐसा क्या था, कहा कि तुरंत इस घोड़े को मेरे दरबार में लाया जाए। अब उन व्यक्तियों ने कहा, सैनिकों ने कहा कि महाराज अभी लेकर आते हैं। जैसे ही महाराज के
दरबार में उस घोड़े को लाकर खड़ा किया गया। उस दरबार के बाहर से कुछ लोग जा रहे थे। जब दरबार के बाहर से कुछ लोग जा रहे थे, कुछ ठाकुर जा रहे थे, उनकी दृष्टि घोड़े पर गई। 4 व्यक्ति थे, उनकी दृष्टि घोड़े पर गई। अरे घोड़ा इतना सुंदर घोड़ा तो आज तक हमने जीवन में नहीं देखा। अरे भैया, अगर राजा युधिष्ठिर इसके बदले में मुझसे 1 लाख रुपए भी ले लें तो मैं अभी दे दूंगा इस घोड़े के बदले, लेकिन ये घोड़ा मुझे दे दे। दूसरा कहने लगा 1 लाख क्या, मैं तो इसके 5 लाख दे दूंगा, 5 लाख। अच्छा। तीसरा कहने लगा 1 लाख 5 लाख, मैं तो इसके 10 लाख दे दूंगा अगर ये घोड़ा मुझे मिल गया। चौथा कहने लगा तुम दोनों छोड़ो, मैं तो इसके 100 लाख दे दूंगा, 1 करोड़ दे दूंगा अगर ये घोड़ा मुझे मिल गया। अब राजा युधिष्ठिर ने सुनी ये बात और उनको दरबार में बुला लिया कि भैया यहाँ आओ, क्या तुम्हें ये घोड़ा चाहिए? क्या हाँ, बताओ महाराज आपको क्या भेंट करे जिससे आप ये हमें घोड़ा दे दो? क्या मुझे कुछ भेंट करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो ये घोड़ा तुम्हारा। कहने लगे पूछो महाराज क्या आपके प्रश्न हैं? कहने लगे पहला प्रश्न मेरा ये है, पहले आदमी से बोले, मानो जैसे एक सुई में धागा पिरोया जाता है, इतने से स्थान में से पूरा हाथी निकल गया, लेकिन जब पूंछ निकलने लगी तो अटक गई। इसका क्या कारण है? पूरा हाथी उसमें से निकल गया, लेकिन जैसे ही पूंछ निकलने लगी वो अटक गई। इसका क्या कारण है? अब पहला व्यक्ति सोचने लगा पूरा हाथी निकल गया और सुई जितनी जगह में से और पूंछ नहीं निकली, इसका क्या कारण है? महाराज मुझे तो नहीं पता क्या कारण है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति को बुलाया तो यहां कहने लगे कि तुम ये बताओ, एक गाय अपने बछिया को पीती है। क्या कहा? एक गाय अपने बछिया को, अपने बच्चे को पी रही है और फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। इसका क्या कारण है? हालांकि बच्चा गाय का दूध पीता है, लेकिन महाराज ने क्या प्रश्न किया? एक गाय अपनी बछिया को पी रही हो फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा, इसका क्या कारण है? अब दूसरा चक्कर में पड़ गया कि गाय बछिया को पी रही है, इसका क्या कारण है? महाराज मुझे तो नहीं पता। तीसरे से कहने लगे अच्छा तो तुम बताओ, एक कुएं में जब बाढ़ आती है तो वो 4 कुओं को भरता है, और जब 4 कुओं में बाढ़ आती है तो वो एक कुएं को नहीं भर पाता। एक कुएं में बाढ़ आती है, 4 कुओं को भरता है, और 4 में आती है तो एक को नहीं भरता। महाराज मुझे तो नहीं पता। अब चौथे आदमी को बुलाया कि तू बता, क्या बताओ मेरे लिए क्या प्रश्न है? अरे इन तीनों में से किसी का जवाब दे दे, घोड़ा तेरा। अरे महाराज मैं तो तीनों का ही दे दूंगा। अच्छा तो आप इतने होशियार हो क्या? हाँ महाराज। क्या बताओ? तो कहने लगे सुई की नोक में से, सुई के उसमें से हाथी निकल जाता है और पूंछ नहीं निकलती। मतलब कलयुग आपकी देली पर आ गया। जो झूठ बोलेगा वो निकल जाएगा, जो झूठ बोलेगा उसका नाम होगा, बोलबाला होगा, अरे इससे बड़ा हरिश्चंद्र कोई नहीं है। और जो सच बोलेगा वो वहीं अटक जाएगा, वो फंस जाएगा। सच बोलने वाले को जीवन में असफलता मिलेगी, और जो जितना झूठ बोलेगा, जितना गलत काम करेगा, जितना काला काम करेगा, वो उतना आगे बढ़ेगा, उतना ऊंचाई पे जाएगा। यही कलयुग का प्रभाव है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। महाराज ने कहा कि बिल्कुल ठीक। और महाराज दूसरा प्रश्न आपने किया कि गाय बछिया को पीती है फिर भी पेट नहीं भरता। अरे एक समय था जब माँ बाप बेटी के घर की तरफ देखते भी नहीं थे, जागते भी नहीं थे, और ये कलिकाल आ गया, माँ बाप बेटी के यहाँ पड़े रहते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता, सारी उम्र निकल जाती है उनका खाते हुए पीते हुए, और उन्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती कि नर्क के दरवाजे तुम्हारे लिए खोले हैं, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता। गाय बछिया को पीती है लेकिन फिर भी पेट। तीसरा, एक कुआं। अरे एक पिता 4 पुत्रों को पाल देता है,
लेकिन ये कलयुग आ गया, चार चार बेटे एक मां को एक बाप को नहीं संभाल पाते। ऐसा घोर कलिकाल। तो कहने लगे इस कलिकाल से जो इनके दोषों से इनके पापों से अपने आप को बचा लेगा, उससे बड़ा साधु संत महात्मा कोई हो ही नहीं सकता। जिन्होंने अपने को इन पापों से बचा लिया, उससे बड़ा महात्मा इस धरती पे कोई नहीं है। इसलिए इन पापों से बचना बड़ा जरूरी है। विष्टर जी महाराज खुश हो गए, क्या भैया ले जा घोड़ा। अर्थ क्या है? अरे कलिकाल के ये दोष हैं, ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमने इन दोषों से अपने आप को बचा लिया, तो हम भगवान के सबसे बड़े भक्ति हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं। हमने भगवान के उन चरणों की प्राप्ति कर ली अगर इन मार्गों पर हम चल पड़े। सुखदेव जी राजा जनक के द्वार पर पहुंचे। राजा जनक के द्वार पर जाकर कहने लगे कि हे सैनिकों, राजा जनक को कहो कि व्यास जी का पुत्र सुखदेव आया है। सैनिकों ने कहा कि यहीं ठहर जाओ, इतने हमारे राजा नहीं कहेंगे, इतने अंदर नहीं जाओगे, यहीं ठहरो बाहर रास्ते में दरवाजे पर। अब राजा के पास गए, राजा कहने लगे कि सुखदेव जी आए हैं। याद आ गया, व्यास जी ने कहा था कि हम जम के परीक्षा लेनी है, पात्र है क्या नहीं? क्या अच्छा, उन्हें कहो कि इंतजार करो, अभी बिजी हैं, जब फ्री होंगे जब अंदर बुला लेंगे। अरे भैया तुम यहीं इंतजार करो, यहीं खड़े रहो, एक कदम भी इधर उधर मत करना, महाराज तुम्हें कभी भी बुला सकते हैं। सूर्य की चमकते हुए प्रकाश में, ऐसी धूप में, गर्मी में सुखदेव जी खड़े रहे। सुखदेव जी को खड़े हुए 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 2 दिन व्यतीत हो गए। 2 दिन व्यतीत हो गए, फिर भी सुखदेव जी वहीं खड़े रहे राजा जनक के द्वार पर। राजा जनक ने देखा कि इतना धैर्य है, इसमें धैर्य तो है, क्रोध नहीं किया, धैर्य है इसमें। अंदर बुलाया गया, राजा जनक दौड़े दौड़े आए सुखदेव जी को लेने। सुखदेव जी को लेकर अंदर गए अपने महलों में, अंतःपुर में। अब क्या किया? सुखदेव जी को जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और क्या किया? अब देखा दूसरी पात्रता तो चेक करूं, एक तो चेक कर लिया, और यौवन कन्याओं को, बहुत सी स्त्रियों को सुखदेव जी के पास भेज दिया। अब वो कोई सुखदेव जी के सामने जाकर नाच रहा है, कोई गा रहा है, सुखदेव जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुखदेव जी को पता ही नहीं लग रहा कि कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, कोई नाच रहा है या नहीं नाच रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब स्त्रियों ने नाचते नाचते गाते गाते देखा कि इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब स्त्रियों ने क्या किया? स्त्रियां उनके सिंहासन के पास जाकर बैठ गई, और जाकर बैठ गई तो उन्हें बोलने लगी, लेकिन सुखदेव जी कुछ सुन ही नहीं दे। अब जब उन स्त्रियों की बात भी नहीं सुनी तो स्त्रियां सुखदेव जी को छेड़ने लगी, बोलने लगी, हाथ लगाने लगी। क्या पता हमारे हाथ लगाने से कुछ बोल जाए, इसके शरीर के हाव भाव चेंज हो जाए। लेकिन स्त्रियों ने सब कोशिश कर ली, सुखदेव जी के मन में काम प्रकट नहीं हुआ। जनक जी ने देख लिया काम पर विजय प्राप्त है, पात्र पूरा पक्का है, मजबूत है, बहुत सा धन दौलत हीरे जवाहरात आदि का ढेर लगा दिया गया, लेकिन सुखदेव जी को उनको देखकर मन में कोई विकार प्रकट नहीं हुआ कि इस धन को मैं ले जाऊं, इसको मैं ले जाऊं, सोने को मैं ले जाऊं, चांदी को मैं ले जाऊं। अनेक प्रकार से राजा जनक ने परीक्षाएं ली, और परीक्षाओं में जब सुखदेव जी जब सफल हो गए तो राजा जनक आज आकर सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए कि हे सुखदेव जी, महात्मा तो जीवन में बहुत देखे, लेकिन आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं देखा। संदेश भेज दिया, ये पात्र नहीं है तो पूर्ण पात्र है, इससे बड़ा पात्र कोई जिंदगी में, कोई जीवन में, कोई दुनिया में मिल नहीं सकता। व्यास जी, ये आपका पुत्र तो पक्का गड़ा है, पक्का गड़ा, जो किसी तरह भी फूट नहीं सकता। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से, माता कहती है इसी प्रकार से मेरे चरणों में अटल भक्ति रखो, किसी प्रकार से तुम्हारी भक्ति चेंज ना हो, चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी पीड़ा आए, कोई भी क्लेश आए, कोई भी इस प्रकार का भी आपके ऊपर कोई भी पारिवारिक, अगर आपकी भक्ति अटल है तो मैं आपके सामने उसी क्षण प्रकट हो जाऊंगी, लेकिन प्रकट करने वाली आपकी सामर्थ्य चाहिए।
भगवान अपने तैयार है, मां सिंह पर तैयार है, अष्टभुजाओं से तैयार है। कब मेरा भक्त पुकारे, कब मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊं। लेकिन भक्त में वो सामर्थ्य चाहिए कि मां को सच्चे मन से पुकारे और मां को अपने सामने प्रकट कर ले, और जिंदगी का सारा इस जीवन का मोक्ष, मुक्ति, आनंद सबको प्राप्त कर कर सदा सदा के लिए मां जगत जननी मां भवानी के मणि द्वीप में मां के चरणों में वास करे, मां के द्वीप में मां की सेवा करे। मां जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो कहने लगे इस प्रकार से जब सुखदेव जी को जनक जी ने पूरी परीक्षाएं ले लेकर चेक कर लिया, उनकी परीक्षार्थ कर लिया, तो उनको पास कर दिया। और जब व्यास हो गए तो व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। और अब जब पुत्र अपने पिताजी की तरफ बढ़ रहा है तो पिताजी उनके स्वागत के लिए बढ़ रहे हैं। आगे किस प्रकार से सुखदेव जी को ये कथा सुनाई ये आपको कल सुनाएंगे। बोले जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना मां शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना मां शेरों वाली जगदम्बे, मां जोता वाली जगदम्बे, वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना मां शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना मां शेरों वाली जगदम्बे। हम तो चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, भूखे हैं मैया बस तेरे ही प्यार के, भूखे हैं मैया बस तेरे ही प्यार। ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना मां शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना मां शेरों वाली जगदम्बे, मां शेरों वाली जगदम्बे, मां शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना मां शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना मां शेरों वाली जगदम्बे। बोले जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा